नमस्कार, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आइए आज हम मक्के की रोटी बनाएंगे। मक्के की रोटी बनाने के लिए हमें चाहिए आधा किलो मक्के का आटा, आधा चम्मच नमक, 4 चम्मच शुद्ध घी और उबलता हुआ गर्म पानी। सर्दियों के मौसम में मक्के की रोटी बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं और इन्हें बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। मैं यहाँ पर आपको बहुत सरल तरीके से मक्के की रोटी बनाना बताती हूँ। आइए अब हम आटा लगाते हैं। आटा लगाने के लिए हमने आटे में आधा चम्मच नमक डाल लिया है और हमने इस तरह से उबलता हुआ पानी लिया है आटा लगाने के लिए। आप ध्यान रखें कि मक्के का आटा जब भी आप गूंथते हैं तो पानी को अच्छी तरह से उबलते हुए गर्म पानी से आटा लगाएं। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटा गूंथेंगे। अब हम इसको हाथ से थोड़ा ठीक करेंगे। आटा थोड़ा गर्म है, हम इसलिए अभी इसको थोड़ा थोड़ा दबाते हुए लगाएंगे। इस तरह से गर्म पानी में आटा मिलाकर इसको हम दबा कर रख के थोड़ा थोड़ा आटा ठीक करेंगे। अब हम इसको परात में रखकर मस लेंगे। इस तरह से चौड़ी परात में आटा रखकर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हथेली की सहायता से इसको अच्छी तरह से मसलना है। आटे को आप जितना अच्छा मसलेंगे रोटियां उतनी ही अच्छी बनेंगी, इसलिए हाथ में थोड़ा थोड़ा पानी लगाते जाएं और आटा को नरम करें। अगर आपका आटा अच्छा लगा रहेगा तो रोटी बहुत अच्छी बनेगी। इस तरह से आटा बहुत अच्छा नरम हो गया है। अब हम इसकी रोटी बनाते हैं। आप अपने मनपसंद के अनुसार लोइयां का और फिर इसको चिकना कर लें। आप इस तरह से पानी में हाथ डुबाते हुए उंगली और अंगूठे की सहायता से इस तरह से रोटी को बड़ा करें। और उंगली से इतना बड़ा कर लिया है। अब हम हाथ पे थोड़ा सा पानी और लगाएंगे और इस तरह से रोटी को दबाते हुए बड़ा करेंगे। हाथ के इस हिस्से से दबाते हुए इस तरह से रोटी को बड़ा करेंगे। अब इस तरह से हमारी रोटी बहुत ही अच्छी बन चुकी है। हम इसी तरह से दूसरी रोटी बनाएंगे। आप ध्यान रखें कि आटा जितने अच्छे से मसल कर आप लगाएंगे रोटी उतनी ही अच्छी बनेगी। अब हम दूसरी रोटी बनाते हैं। जब भी रोटी बनाते हैं तो आटा तभी तुरंत ठीक करें। एक लोई को मसलें और फिर उससे रोटी बनाएं, इस तरह से पानी लगाते हुए। हर लोई को बहुत अच्छे से मसलें, उसको चिकना करें, फिर रोटी बनाएं।
इस तरह से लोई को चिकना कर लें। हाथ में फिर से पानी लगाएं और दोनों हाथ की उंगली और अंगूठे की सहायता से इस तरह लोई को दबाते हुए बड़ा करें। फिर से हाथ में पानी लगा लें और हथेली की इस हिस्से से दबाते हुए रोटी को बड़ा करें। ऊपर की तरफ दबाने के बाद फिर निचला हिस्सा दबाएं। इस तरह से पूरी रोटी पर दबाव देते हुए आप रोटी को बड़ा करें। इस तरह से सारी रोटी बनाएं। अगर आपसे हाथ से रोटी नहीं बनती है तो आप बेलकर भी बना सकते हैं। हम इसी तरह से सारी रोटियां बनाते हैं। मैं अब आपको बेलकर रोटी बनाना बताती हूँ। अब हम बेलकर रोटी बनाने के लिए फिर से आटा ठीक करते हैं। चाहे आप रोटी हाथ से बनाएं चाहे बेलकर बनाएं, उसको हर बार लोई को ठीक करना है। हर बार आपको आटे को अच्छी तरह से मसलना है, फिर उसकी लोई बनाना है। ध्यान रखें कि हाथ में पानी बीच बीच में लगाते रहें। और पटे पर आप थोड़ा सा मक्के का आटा ले लें और उसमें लोई को डुबा लें और इस तरह से हाथ से थोड़ा सा लोई को बड़ा कर लें, अंगूठे और उंगली से दबाते हुए। हल्का सा फिर इसको आटे में डुबा लें। इसे पटे पर रखकर हल्के हाथों से रोटी को बेलें। मक्के की रोटी बहुत नहीं पतली नहीं बनाते हैं, इसलिए आप थोड़ी मोटी ही रखें। इस तरह से रोटी बेलकर फिर आप सेक लें। और अगर आपको इस तरह से पट्टे पर बेलते नहीं बनती है तो आप पॉलीथीन पर बेलें। अब हम पॉलीथीन पर रोटी बनाएंगे। अगर आपसे हाथ से रोटी बनाते नहीं बनती है तो आप पॉलीथीन में तेल लगाकर फिर उसमें रोटी बेलकर बनाएं। जब भी आप रोटी बनाएं तो इस तरह से उसको अच्छे से मसल लें और लोई को अच्छी तरह से चिकना करें और फिर हाथ से थोड़ा बढ़ा लें। इसके बाद चाहे आप बेल के बनाएं या हाथ से या पॉलीथीन पर। अब हम इसको पॉलीथीन पर बनाएंगे। यहाँ पर हमने 2 पॉलीथीन ली हैं। अब हम इसमें तेल लगाएंगे। एक पॉलीथीन में हमने तेल लगाकर नीचे बिछा दिया है, एक पॉलीथीन को हम ऊपर से रखेंगे और पॉलीथीन पर अब बनी हुई रोटी को रखेंगे और इस तरह से तेल वाले हिस्से को रोटी के ऊपर रख देंगे। अब हल्के हाथों से हम बेलन से बेल देंगे। इस तरह से आप मक्के की रोटी पॉलीथीन से हाथ से या सिंपल आटे से बेलकर बना सकते हैं। पॉलीथीन से बनाना बहुत ही आसान है। आप इस तरह से पॉलीथीन के ऊपर हल्के हाथों से बेलन से रोटी बेल लें और ऊपर वाली पॉलीथीन को इस तरह से निकाल दें और एक पॉलीथीन को पलटते हुए इस तरह से रोटी को हाथ में ले लें और फिर डायरेक्ट तवे पर डालें। क्योंकि मक्के की रोटी बहुत ही नाजुक होती है, इसको बार बार ना उठाएं, बेल कर सीधे तवे पर डालें।
अब हम यहाँ पर रोटी को सेकना बताएंगे। पॉलीथीन पर बनाने से आपका अगर आकार सही नहीं आता है तो आप गोल ढक्कन से या किसी भी गोल बर्तन से काट कर इसका शेप दे सकते हैं। हमने रोटियां बेल कर रख ली हैं, अब हम इनको सेकेंगे। वैसे आप हमेशा जब भी रोटी बनाएं तो बेलने के बाद तुरंत तवे में डालें। अब हम इनको गरम तवे पर डालकर सेकेंगे। गरम हो चुका है, हम इस पर हल्का सा घी लगाएंगे। हल्का सा घी लगाने से रोटी चिपकेगी नहीं। अब हम रोटी को अच्छी तरह से हाथ में लेकर फिर इसको सेकेंगे। मक्के की रोटी बहुत ही नाजुक होती है, इसलिए इसको आराम से उठाएं और धीरे से डालें। और ध्यान रखें कि रोटी को गरम तवे पर ही डालें। अगर आपका तवा ठंडा रहेगा तो रोटी चिपक जाएगी। अब रोटी एक तरफ से हल्की सी सिक चुकी है, अब हम इसको पलटे की सहायता से पलट देते हैं। रोटी को आप कई तरह से सेक सकते हैं। आप चाहें तो घी लगाकर रोटी को पराठे की तरह सेकें या रोटी की तरह भी रोटी को गैस की लो पर सेकें। आपको जैसी पसंद हो आप उस तरह से रोटी सेकें। हम यहाँ पर इस रोटी को पराठे की तरह सेकेंगे। रोटी हल्की सी सूख चुकी है, अब हम इसमें घी लगाएंगे। मक्के की रोटी में घी लगाने से बहुत अच्छा स्वाद आता है। अब एक तरफ घी लगाने के बाद हम दूसरी तरफ भी घी लगाएंगे और इसको पराठे की तरह सेकेंगे। इस तरह से दोनों तरफ घी लग चुका है। अब हम इसको धीमी आंच पर दोनों तरफ पलटते हुए सेकेंगे। रोटी धीमी आंच पर बहुत अच्छी तरह से सेक रही है। आप चाहें तो रोटी को बटर से भी सेक सकते हैं। ध्यान रखें कि आप मक्के की रोटी को घी या बटर से ही सेकें। अब इस प्रकार रोटी को हमने अच्छी तरह से सेक लिया है। दोनों तरफ से इसमें अच्छी तरह से चित्ती आ चुकी हैं और यह कुरकुरी हो गई है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। अब निकाल कर इसको प्लेट पर रख देंगे और इसी तरह अब दूसरी रोटी डालेंगे। अब इस रोटी को हम गैस की लो पर पलटते हुए सेकेंगे। मक्के की रोटी को अगर आप अच्छी तरह से आटा लगाते हैं तो बनाने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता, बहुत अच्छे से बन जाती है। आप ध्यान रखें कि जब भी आटा लगाएं तो पानी बहुत ज़्यादा उबलता हुआ गर्म रहे। अब रोटी हल्की सी सिक चुकी है, अब हम इसको पलट देते हैं। रोटी दूसरी तरफ से भी सिक चुकी है, अब हम इसको हल्का सा और सेकने के बाद फिर गैस की लो पर सेकेंगे। ध्यान रखें कि मक्के की रोटी बहुत ही नाजुक होती है, इसको बहुत ही आराम से उठाएं और पलटे की सहायता से पलटते हुए सेकें, नहीं तो यह टूट जाएगी। इसमें दोनों तरफ हल्की चित्ती आ गई हैं। अब हम इसको गैस की लो पर सेकेंगे। गैस को धीमा करके रोटी को हम उस पर रख देंगे। और अब इसको दोनों तरफ पलटते हुए धीमी आंच पर सेकेंगे। धीमी आंच पर हमने रोटी को अच्छी तरह से पलटते हुए सेक लिया है। अब हम इसका गैस बंद कर देते हैं। अब हम रोटी पर घी लगाएंगे। अब रोटी अच्छी तरह से सीख चुकी है, अब हम इस पर घी लगाएंगे। घी आप अपने पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप चाहें तो बटर भी लगा सकते हैं, आपको जो पसंद हो आप लगाएं। हमने मक्के की रोटी कुछ पराठे की तरह और कुछ गैस की लो पर सेक के रखी है। हमने इस पर अच्छी तरह से घी भी लगा दिया है। आप भी इसी तरह से रोटी बनाएं और फिर इनको परोसें। लीजिए, गर्मा गर्म मक्के की स्वादिष्ट रोटी बनकर तैयार है। आप इनको सरसों की साग या कढ़ी, दाल मखनी या अपने मनपसंद की सब्जियों के साथ परोसिए।